Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's do something. Today's our topic is वेदर एंड क्लाइमेट के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हमारा बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा एग्जाम होता है उससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर है क्लाइमेट को डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट, और वे फैक्टर एक्सप्लेन करो जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन क्लाइमेट, क्लाइमेट को डिफाइन करो और फैक्टर बताओ जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें क्लाइमेट को डिफाइन करना दिया, उसमें वेदर एंड क्लाइमेट दोनों को दिया। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। एक प्लेस के क्लाइमेट को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। डिस्कस वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को डिस्कस करो। तो ये सब क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे क्वेश्चन, मतलब एक होगा, इनका आंसर सेम आएगा, मिलता जुलता आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम वेदर को डिफाइन करेंगे। वेदर इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस और इन एरिया इन टर्म ऑफ वेदर एलिमेंट्स। जो वेदर है वो क्या है, एक सम टोटल होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है एक जगह की, एक एरिया की, किसके टर्म में, वेदर एलिमेंट्स। कौन कौन से वेदर एलिमेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा। इन सब एलिमेंट्स का जो है ये अफेक्ट करती है हमारे वेदर को, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, एक पर्टिकुलर प्लेस पे थोड़े समय के लिए। ठीक है, ये जो अगर हमारे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वेदर या डिफाइन वेदर, तो उसमें भी हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। अब हम क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे। क्लाइमेट इज द स्टडी ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 to 35 ईयर फॉर ए लार्जर एरिया। क्लाइमेट क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशन की स्टडी है जो बहुत समय से ऑब्जर्व की जा रही होती है, मतलब कम से कम 30 से 35 साल तक जो कंडीशन, वेदर कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। बहुत लार्ज एरिया में ऑब्जर्व की जाती है और ये क्लाइमेट बहुत लार्ज एरिया में होता है। तो ये था हमारा वेदर एंड क्लाइमेट को डिफाइन किया। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड, द क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे हमारा क्लाइमेट क्या होगा, कूलर होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सनरेज जो है वर्टिकल होती है इक्वेटर पे पूरे साल और ओब्लिक हो जाती है पोल्स की तरफ। जो वर्टिकल रेज है वो क्या देती है, हमेशा ज्यादा हीट देती है, और ओब्लिक रेज जो है वो कम देती है। इसीलिए लोअर लैटिट्यूड आर ऑलवेज हॉटर देन हायर लैटिट्यूड। जो लोअर लैटिट्यूड्स होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन हायर लैटिट्यूड क्या होती है, कूलर होती है। एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, द प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर देन दोस लोकेटेड। जो सी लेवल पे लोकेटेड जो प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जिन उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, कैसा हो जाता है, टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जो टेम्परेचर है वो एक एक 165 मीटर पे कितना डिक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है सी लेवल से ऊपर। कॉन्टिनेंटलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम सी, वाटर टेक मच लॉन्गर टाइम देन लैंड टू गेट हीटेड और कूल्ड। मतलब जो है पानी है वो ज्यादा टाइम लेता है लैंड से गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। जो कोस्टल एरियाज होता है उनका टेम्परेचर में कम वेरिएशन होती है। इनलैंड लोकेशन जो अंदर की, जहाँ पे मतलब लैंड एरिया है वहां पे क्या है, ज्यादा वेरिएशन होती है टेम्परेचर में, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है, सी के आसपास के एरियाज है, वहां पे कम टेम्परेचर वेरिएशन होती है। जो ह्यूमिडिटी होती है कोस्टल एरियाज में वो ज्यादा होती है, इसीलिए देन मतलब अदर एरिया से जो कोस्ट से दूर है। जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो इनलैंड एरियाज में ज्यादा होती है, कोस्टल एरियाज में कम होती है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां का जो है पानी है वो लेट गर्म होता है, मतलब स्लोली गर्म होता है, स्लोली ठंडा होता है, टाइम लगता है उसमें। लेकिन जो इनलैंड लोकेशन होती है, जो लैंड लोकेशन होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा विंड्स। जो विंड्स कमिंग फ्रॉम सी कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड क्लोज रेनफॉल एरियाज कमिंग इन देयर वे। जो विंड सी से कैरी करके लाती हैं पानी, मॉइस्चर, वो क्या करती है, रेनफॉल करती है जो रास्ते में एरिया आते हैं। लेकिन जो विंड आती है कॉन्टिनेंटल इंटीरियर से, मतलब लैंड से जो विंड आती है वो क्या होती है, ड्राई होती है, इसलिए वो रेनफॉल नहीं करती। अगला हमारा क्लाउड कवर। क्लाउड एक्ट एज ए ब्लैंकेट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करते हैं, किसके लिए, जो हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन है उनमें, और हमारा टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशियन करंट। जो ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज एट ए ग्रेट एक्सटेंट। जो ओशियन करंट है जो ओशियन के आसपास का जो कोस्टल एरिया है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जो
वार्म करंट है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और जो कोल्ड करंट है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन। दे ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द ओशियन एंड क्योज रेनफॉल। जो है मॉइस्चर लेडन विंड्स जो आती हैं उनके पाथ को रोकते हैं कौन? माउंटेन्स, और बारिश करते हैं। ये विंड्स जो है ये फोर्स करती है टू असेंड अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन। वो माउंटेन पे चढ़ने का कोशिश करती हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर है कंडेंसेशन हो जाती है। इसीलिए जो विंडवार्ड स्लोप होते हैं वहां पे ज्यादा बारिश होती है और जो लीवार्ड स्लोप होते हैं वहां पे कम बारिश होती है। स्लोप ऑफ लैंड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप। जो जेंटल स्लोप होते हैं वहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा होती है और जो स्टीप स्लोप होते हैं वहां पे कम होती है। जो जहाँ का जो स्लोप है सन की तरफ जिसका फेस होता है वो गर्म होते हैं और जिसका सन की तरफ फेस नहीं होता वो कम गर्म होते हैं। नेचर ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन कवर। डिफरेंट सॉइल ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग सॉइल की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग बिहेव करती हैं हीट रेडिएशन की रिस्पेक्ट में सन से। लैक ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। मतलब कम वेजिटेशन होगी तो जो रेडिएशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमने ये फैक्टर पढ़े जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इन क्वेश्चन में हमने पहले क्या वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन किया, फिर हमने फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं एक एक करके वो पढ़े हमने सारे के सारे। अगर इनका डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर की वेदर एंड क्लाइमेट की फुल एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब जो वेदर है और क्लाइमेट है उसको डिफाइन करना है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। और मेन एलिमेंट बताने हमने वेदर एंड क्लाइमेट की। अगर इतना क्वेश्चन भी आ जाए डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तब भी हम ये लिख सकते हैं। इससे कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो भी हम ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो वेदर एंड क्लाइमेट जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी अभी जो डिफाइन किया था वैसे ही हम डिफाइन कर देंगे इसको। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। सेंसिबल हीट एंड कोल्ड इन द एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर। जो हीट और कोल्ड होती है एटमॉस्फेयर में उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर ऑफ प्लेस डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर। जो एक प्लेस का टेम्परेचर है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ मेन फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड। जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब लैटिट्यूड कम होती जाएगी क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे लेटीट्यूड इंक्रीज नियर इक्वेटर, टेम्परेचर जैसे जैसे लेटीट्यूड कम होती जाएगी इक्वेटर के पास आते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इक्वेटर की तरफ आएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एल्टीट्यूड क्या होती है? टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी सी लेवल से ऊपर तो हमारा क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। अब ओशियन करंट, जो वार्म ओशियन करंट होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और जो कोल्ड ओशियन करंट होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे वेदर और क्लाइमेट के, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अगला हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर। Air of atmosphere has weight due to which it exert pressure which is known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है? जो हमारे एटमोस्फेयर में एयर होती है उसमें क्या होता है? वेट होता है, कुछ बार होता है, जिसकी वजह से वो हमारे अर्थ पे क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे एटमोस्फेयर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, एल्टीट्यूड एटसेट्रा। एक प्लेस पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड होता है? उसके टेम्परेचर पे, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर और एल्टीट्यूड पे। एयर मूव एज विंड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो एयर है वो विंड के फॉर्म में क्या करती है? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है, ठीक है। अब आता है विंड्स। अगला एलिमेंट क्या हमारा? विंड्स। व्हेन एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड विंड। जब एयर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये हमेशा क्या है? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ही मूव करती है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी जो वेलोसिटी है मतलब जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेट चेंज होता है, ठीक है। अगला हमारा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन कीप्स ऑन अंकरिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वाटर बॉडीज। जो इवेपोरेशन है कंटिन्यूअसली वाटर बॉडीज से होता रहता है, पॉन्ड्स, रिवर, सी वगैरह से, जो क्या करती है? विच इंक्रीज मॉइस्चर इन द एयर। जिसकी वजह से क्या है? एयर में मॉइस्चर इंक्रीज होता है। मॉइस्चर इन एयर इज नेसेसरी टू कॉज प्रेसिपिटेशन। एयर में मॉइस्चर है वो जरूरी होता है किसके लिए? प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है। अब जो मॉइस्चर हमने ले लिया
मतलब वाटर बॉडीज से फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स फॉर्म होंगे और फिर प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन की भी अलग अलग फॉर्म होती है, रेनफॉल, हेल, स्लीट, इन सब फॉर्म में क्या होती है हमारी प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे और फिर एलिमेंट्स जो है वेदर एंड क्लाइमेट्स के उनको लिखेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम एक दो लाइन अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं, हम इसको अपनी लैंग्वेज में और भी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड होके आ सकता है। जैसे हमने जो ये भी क्वेश्चन पढ़े थे इसमें क्या था, डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट, फिर क्या था, डिस्क्राइब एलिमेंट्स या फिर जो फैक्टर्स बताने जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ऐसे ऐड होके आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट। तो उसमें भी ऐड होने ऑन होके आता है तब भी हम ये लिख सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। वेदर इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर ए हावर, डे और फॉर वीक। वेदर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की स्टडी है, थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए हो सकता है, एक घंटे के लिए हो सकता है और एक हफ्ते के लिए हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो ऑब्जर्व की जाती है बड़े ज्यादा पीरियड के लिए, मतलब बहुत ज्यादा सालों से कम कितने सालों से, 30 से 35 सालों से। ठीक है, वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। वेदर क्या है, अपने एक प्रीडोमिनेंट एलिमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, अफेक्ट होता है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और जो है क्लाइमेट है वो कलेक्टिव इफेक्ट होता है, सभी एलिमेंट्स को मिलके जो इफेक्ट होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इट चेंजेस वेरी ऑफन, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन इट इज मोर और लेस परमानेंट, ये बहुत चेंज मतलब बहुत कम होता है, ये बिल्कुल परमानेंट होता है। इट इज एक्सपीरियंस ओवर स्मॉल एरिया ऑफ कंट्री, ये छोटे एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब थोड़े एरिया के लिए, विलेज में हो सकता है, एक शहर में हो सकता है, या फिर एक थोड़े से एरिया में हो सकता है। लेकिन जो ये है, इट इज एक्सपीरियंस ओवर लार्ज एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट, पूरे एरिया के पूरे एरिया, पूरे कॉन्टिनेंट के बड़े एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है ये क्लाइमेट। A place can experience different type of weather condition in a short duration. एक प्लेस पे अलग अलग वेदर कंडीशन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थोड़े समय में, लेकिन जो क्लाइमेट होता है एक समय में बहुत सालों तक, मतलब एक ही टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन एक्सपीरियंस करता है एक जगह। ठीक है, अब वेदर का एग्जांपल क्या होगा, द वेदर वाज सनी इन द मॉर्निंग, बिकम क्लाउडी इन आफ्टरनून एंड रेनी इन द इवनिंग। मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, मतलब एक जगह पर वेदर कंडीशन थोड़े समय में क्या है, बार बार चेंज हो रही है। और क्लाइमेट क्या होता है, द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप। मतलब इंडिया का जैसे ओवरऑल क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप, बहुत सालों से इंडिया का एक ही क्लाइमेट चल रहा है, वो क्या है हमारा मॉनसून टाइप। तो ये था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो अभी हमने किए ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर के, जो कि हमारे बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, या फिर वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी। और इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।